बाबू आ जाऊंगा। बैठ जाओ। ओम शांति। ओम शांति भाई। ओम शांति सभी माताओं को। ओम शांति भाई। दरवाजा दरवाजा डाल लो, थोड़ी सूरज की रोशनी आओ ना उसमें से। और माताएं सब ठीक है जी? आपका आपका झंडा लग गया? 26 तारीख को लगेगा। अच्छा अच्छा, आज सेक्टर 2 में प्रोग्राम था। रेखा बहन को जानते हो ना? रेखा बहन को मुरली सुनाने आती है रेखा। हाँ, आज उनके दोनों बच्चे और वो दोनों युगलों का आज उनका सम्मान कर रहे थे। विदेश से उसका लड़का आया हुआ था। तो अभी जैसे इसका फोन आया ना, तो मुन्नी बहन का, तो मैं घर ही आया था। तो अभी बताओ आप, आपका पुरुषार्थ कैसा चल रहा है जी? अच्छा चल रहा है बाबा। वो जो ओके वाला मैं बता के गया था, वो समझ में आया नहीं आया जी? 3 टाइम का तो आ रहा है समझ में। आप और बताओ। हाँ नहीं, ऐसा है माताओं, आप सब वैसे तो सारे हम समझदार हैं बाबा के बच्चे, मगर उसमें 30-35 आत्माएं जुड़ रही हैं, मगर करते तो 2-4 ही हैं। मोबाइल नहीं होगा आपके पास? फोन ना होगा भाई, फोन सीधा जुड़ रहा है। तो मुन्नी बहन, जो जिनके पास मोबाइल है उन्हीं के नाम ऐड करो उसमें, बाकियों के तो मत करो। जो नाम आपने डाल रखे हैं उन सबके मोबाइल है सबके पास? ना बाबा हमारे पास किसी के पास है, किसी के पास जो जिसका फोन नंबर था मेरे दरोस उसकी ऐड करी थी मैंने। तो 30-35 बताओ है। फोन तो है उन दो जिस दो ऐड कर रखे। रोके ना भेजती हूं फिर रोके तो मैं भेजती हूं। छोटे फोन होंगे उनके पास? उनके पास छोटे फोन होंगे या तो? छोटे। हाँ चलो कोई बात नहीं, जिनके पास बड़े फोन हो वो सीख लो। और जो है, आपको पहले मैं बता के गया था ना, क्या बता के गया था जी पहले? बताओ कोई माता, बताओ तो सही। चलो मैं आपको दोबारा से और आसान शब्दों में बता रहा हूँ। बहुत आसान शब्दों में आपको बताया था कि जिसके पास बड़ा मोबाइल हो और लिखना आता हो, तो सेल्वेशन आर्मी ग्रुप बनाया था, और उसमें 3 टाइम ओके ओ और के लिख के, और 5 मिनट हमने बैठना था। 5 मिनट, चाहे तो आप कर्म कर रहे हो चाहे आप खाली बैठे हो, 5 मिनट बैठ के। और जो बाबा ने हमारे को वर्षा दिया है, आज भी बाबा ने मुरली में कही है, आज संडे की जो पढ़ी है ना मुरली, आप लोगों ने पढ़ी है ना मुरली? आज की मुरली पढ़ ली ना जी? हाँ, तो बाबा ने आज भी मुरली में कहा कि भाई किसी को गुणों का, किसी को शक्तियों का गिफ्ट देते रहो, कहा मुरली में। तो वही चीज हमने करनी है। हमने अपनी आत्मा के जो हमारे 7 गुण हैं और 8 शक्तियां हैं, उनको अपने अंदर पक्का करना है। इसी के लिए आपको वो सारा 4 पेज का भी दिया था और आपको समझाया भी था कि भाई मैं आत्मा हूँ और ये मेरी आत्मा के गुण हैं, जिनके बारे में हमने डिटेल या अच्छी तरह से जानकारी या हमारे को याद नहीं है वे, तो फिर हम दूसरे को गिफ्ट कैसे देंगे ये बताओ मेरे। तो गिफ्ट देने के लिए जो बाबा ने आज कही है, तो वो हम हमारे अपने अंदर भी तो पूरे होने चाहिए ना जी। तो आप एक बार ये 7 रिपीट करना, एक बार 7 गुण रिपीट करना माताओं एक बार।
ज्ञान पवित्रता ना एक ही, हाँ एक ही करके है। ज्ञान, ज्ञान के बाद जी बोलो बोलो, जल्दी बोलो, फिर जल्दी जल्दी काम हो जाएगा ना जी। ज्ञान पवित्रता शांति, पहले फिर सुख, और फिर प्रेम आनंद और शक्ति। चलो मैं बताऊंगा, अपने आप याद कर लो आज के रहे। वैसे तो मैंने लिख के भेज रखा है। पहला, सबसे पहला है ज्ञान। ज्ञान के बाद जो है वो है जी ज्ञान पवित्रता शांति सुख प्रेम आनंद शक्ति। बिल्कुल बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। अब शक्ति और बता दो एक बार। है भाई, एक बार शक्ति और बता दो, 8 शक्ति और बता दो एक बार। पहली तो है समेटने की शक्ति, फिर हाँ ठीक है की शक्ति, और सहन करने की शक्ति। हाँ 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 बिल्कुल बिल्कुल, याद कर लो माताओं, माताओं माताओं याद कर लो। हाँ, सहन करने की, फिर बोलो बोलो। ना ना ना, बताओ बताओ, जो बोल रहा है वो तीसरी बताओ, तीसरी। समाने की शक्ति, परखने की शक्ति। फिर ये हाँ बिल्कुल ठीक है जी। अगले महीने 2 ले रहे हाई बमियो। हाँ, दो का चक्कर खत्म। अब गिरे आज मैं यही तो करा दूंगा आपको गिरे। अच्छा, फिर जो है मैं आपको सारी लेनी, अभी मैं आपको मैं बताऊँ आपको, अभी बताऊँ, अभी बता रहा। मैं बोलता हूँ, 1 मिनट। 4 ये देखो बाबा ने आज मतलब अब सारी इकट्ठी करेंगे माता जी, क्योंकि अब हमने अपनी स्पीड बढ़ानी है। देखो मैं आज की मुरली की 1-2 बात बताऊंगा। आपने बाबा ने कही, यह युग वर्षे को सहज प्राप्त करने वाला है। ठीक है जी। ये जो संगम युग है, ये वर्षे को सहज प्राप्त करने का जो है समय है। तो वर्षा हमने लेना है 7 गुणों का इस समय संगम पर, ये युग है जो। फिर उसके एवज में सत्युग जो आएगा, उसमें हमें विश्व की बादशाही का वर्षा मिलेगा जी। जितना हमने यहाँ 7 गुण, जितने 7 गुण यहाँ लेंगे उतना ही भविष्य में जाके मिलेगा। ठीक है जी। हाँ, उतना सतो पर अब इसमें, हाँ इसमें किसी की सिफारिश नहीं चले, किसी की पढ़ाई काम नहीं आवे, कोई आशीर्वाद नहीं, किसी का कोई आशीर्वाद नहीं। इसमें तो हमारा अपना भोलापन चाहिए शिव बाबा के प्रति, बस। उसमें आप माताएं पास हो। फिर बाबा ने कहा, अब उड़ने का समय है। हाँ। अब क्या समय है? उड़ने का। ये मैं मुरली की आज की बता रहा हूँ आपको। मुरली मारी थी ना समय। हाँ, तो जब माताओं, जब आपको ओके करने का और गुण और शक्तियों का लगन लग जाएगी ना, तो आप जो भी मुरली सुनोगी, क्लास सुनोगी, तो आपने ये बात नजर आऊंगी बस करें। है नजर भाई। जैसे मैं आओ है ना, तो जैसे मेरे को भी यही नजर आओ। मैंने पूरी आज वहाँ सेक्टर 2 में 4 पेज की मुरली सुनी, 1.5 घंटा। अब मैंने तो ये बात नोट करी, क्योंकि मेरी बुद्धि अब इन्हीं बातों में चल रही है। और फिर बाबा ने देखो क्या कहा, फिर मैंने लिखा, फिर बाबा ने सैल्वेशन आर्मी ग्रुप को याद करा। अब कैसे याद करा? अब सारी माताएं ध्यान से सुनो, और सब में बुद्धि है, सब समझदार हो। कोई भी माता ये मत समझो कि हम जो है अनपढ़ है। बाबा ने कहा कि सैल्वेशन आर्मी ग्रुप को कि अब तुम्हारा काम है गिफ्ट देने का। और गिफ्ट क्या देना है? काफी सारे गिफ्ट बताए, मगर मैंने उसमें से 2 गुण छाट लिए। शक्ति और गुणों के वाइब्रेशन देते रहना है। शक्ति और गुणों के वाइब्रेशन समझते हो? वाइब्रेशन का मतलब सकाश देना है, सकाश देना है। अब बताओ जी, अब यही काम हम पहले से कर रहे हैं, यही काम जैसे बाबा ने कहा तो मैं आपको बता के गया। तो अब आप आ जाओ, जो हमने करना है। अब जिन माताओं के पास बड़ा मोबाइल है, वो ओके करना सीख ले, बहुत मजा होगा। उससे क्या हो जाएगा, ये बात
ध्यान में रहेगी कि भाई हमने ओके कर दिया, इसका मतलब जो इस संगठन में जुड़े हुए हैं वो सारों को समझ में आ गई कि हम इकट्ठे इस समय योग में बैठ रहे हैं बस। वो हम इस ग्रुप में कुछ भी नहीं भेजते, ना हम मोबाइल ज्यादा यूज करते, हमने इसका इतना फायदा उठाना है बस। और जिनको नहीं आता, कितनी माताएं हैं जो कॉपी पेन पे लिखे हैं भाई क्लास में सबका लिखा, हाँ जितने जो भी ओके करा है ना, तो क्लास में सबका नहीं, अपना अपना अपनी ऐसा करो, सब अपनी कॉपी अपना पेन रखो और रोज एक पेज। 4-5 माताएं हैं पढ़ी और सारी अनपढ़ हैं, तो ओके वाला लिखना हुआ है क्लास में लिखा, हाँ फिर उनका ओके किया कि नहीं किया। अच्छा चलो वो भी कर लो। हाँ, डायरी तो में लिखा अब फिर सारा। हाँ, तो मैंने आपको पीछे बताया था कि ओके करने का हमारा मतलब क्या है। मैं दोबारा बहुत सार में रिपीट भी कर दूं, ओके करने का मतलब ये था कि हमने जो भी 20, 30, 10 साल, 2 साल जितने समय से हम ज्ञान में चले हैं और हमने इस ज्ञान को सुना और धारण करा है, और धारण करने के बाद हमें ये लग रहा है कि भाई मेरा पुरुषार्थ इतना हुआ है। हर एक आत्मा तुम जानो हो अपना अपना। अब कोई सोच रहा है मेरा 25% हुआ, कोई सोच रहा है मेरा 40 हुआ, भाई मैं कम कर पाई। तो इस तरह सब अपना हिसाब निकाल सको ना आप लोग। हाँ निकाल देंगे भैया, निकाल लोगे ना। तो जब आपने हिसाब निकाल लिया तो फिर अब आपके पास समय है उसको 100% तक करने का। कोई मेहनत नहीं, बाबा ने कही ना हिम्मत रखो, मेहनत मत करो, हिम्मत रखो, कही ना मुरली माँ जी। हिम्मत रखेंगे तो फिर पास होंगे। हाँ पास हो जाएंगे, तो पास तो हम सारे हैं। तो अब वो मान लो आप मुन्नी बहन बोल रहे हैं ना इस समय। हाँ भाई। तो मान लो आप अपने नंबर कितने लगाओगे आज के दिन। मान लो आज आपका शरीर छूट जाए या आज विनाश हो जाए तो आपके कितने नंबर आओगे, आप हिसाब लगा रही हो अपना। हम आऊंगे भाई। कितने 50 आएंगे, 50 आ जाएंगे। हाँ 50-55 आएंगे। आऊंगे ठीक, क्योंकि आपने 20-25% रियायत के लगा लिए होंगे। वो तो बाबा जी ना हमारे सबके ना 25% रियायत के हैं जो ब्रह्मा बाबा के बाद में आए है ना, उनके 25% तो सबको वैसे ही मिलेंगे बिना ही करे। तो आपके 50 हो गए मान लो जी, चलो ठीक है मुन्नी माता जी। तो अब आपको 50 और चाहिए ना जी। हाँ। तो 50 के लिए हमने क्या करना था, क्योंकि वर्षा हमने फुल लेना है, फुल वर्षा लेंगे तो हम फुल बन जाएंगे, मतलब हम 100% बन जाएंगे। अब बताओ कोई मुश्किल है जी ना? मुश्किल दुनिया में तो बालक कितनी किताब पढ़ रहे हैं सोचो। तो उसके लिए हमने एक विधि बनाई, बाबा ने समझाया बच्चे अगर तेरा पुरुषार्थ ढीला रहा है तो तू अब इसको ऐसे बढ़ा ले। तो हमने उस एक एक गुण को और एक एक शक्ति को पूरे महीने उसको घोटा, पूरे महीने उसका चिंतन करा और पूरे महीने उसको अपने कर्मों में लिया। ठीक है ना जी। फिर जब वो कर लिया हमने 7-8 महीने, तो हमारा अनुभव हो गया, हमने उस काम को कर लिया। अब हमने अपने 100% नंबर करने के लिए अपने आप को एक बंधन के अंदर बांधा कि भाई कुछ भी हो जाए हमने इन टाइमों पे 5 मिनट बाबा की स्मृति में रहना है। ठीक है जी। हाँ भाई। तो वो काम भी पूरा हो गया और आपको भी बताया गया। तो मगर आज इस वक्त से आप क्या करोगे। अब आप माताएं जहां भी बैठी हो, मतलब जो भी आप लगा रही हो कि भी मेरा पुरुषार्थ इतना है और मैं संतुष्ट हूँ या मैं संतुष्ट नहीं हूँ, तो मैं आगे बढ़ना चाहती हूँ, तो उसका हमारे पास एक ही तरीका है, एक के तरीका है बाबा की याद। ठीक है ना, ये भी पता है ये सबने। हाँ सुना पता है ना जी। हाँ भाई। हाँ, बाबा की याद कैसे। अब ऐसे तो हम सारे कहें कि हम तो बाबा ने याद करे हैं, बाबा ने याद करे हैं। तो याद का मतलब है कि बाबा जो है, जैसा है, जो उसकी गुण शक्तियां हैं, उस जैसा मैं बाबा का बच्चा बन जाऊं। ठीक बात है जी। हाँ भाई।
और कोई याद का ये मतलब थोड़ी है कि तो हम भक्ति मार्ग की तरह माला फेरते रहे या भक्ति मार्ग तो परिवर्तन राम राम भक्ति में भी ये कहा था कि भाई हमने राम की माला नहीं फेरनी, राम के जैसा बनना है ना, ये बात थी ना जी। हाँ भाई। मगर भक्ति में तो हमने पूजा करी है, इसलिए सब पूजा करने की कम है, करना वरना कुछ नहीं। तो यहाँ हमने बाप जैसा बनना है, तो उसके लिए वो 7 गुणों का सागर है और मैं आत्मा उसका स्वरूप बनती जा रही हूँ। हाँ, तो आप मुन्नी बहन इन सारी माताओं को ये काम कराओ, 7 गुणों को। जब आप मुरली सुनने आते हो डेली, तो रोज उन गुणों को दोहराओ बस बैठ के कि भाई हम इसके स्वरूप है। मतलब रोज उसको दोहराओगी ना कि ये 7 गुण है, ये शक्ति है, तो आपस में कोई याद भी हो जाएगी और फिर सारा दिन उनकी स्मृति भी बनी रहेगी। जब स्मृति बन जाएगी तो एक आदत पड़ जाएगी, एक लगन लग जाएगी, क्योंकि इससे 100% बनने हैं। मुरली सुन लो, मुरली में रोज यह बात आती है और कोई बात नहीं आती कि भाई अपने को आत्मा समझो और मैं तुम्हें वर्षा दे रहा हूँ और तुम्हें भविष्य में जो है अपनी राजधानी में जाना है। यह बात हो ना जी रोज, राजधानी में जाना, राजधानी में जाना। तो उसके लिए रोज ये स्मृति में लाओगे तो आपको 10-5 दिन में ये सब याद हो जाएंगे और आपको लगन लगेगी। फिर आप कर्म करते हुए अपनी मर्जी से कोई से गुण लेकर कि मैं आत्मा ज्ञान स्वरूप हूँ, मैं आत्मा समझदार हूँ, मेरे अंदर से ज्ञान की किरणें निकल रही हैं, मेरे द्वारा लोग ज्ञान का अनुभव कर रहे हैं, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, मेरे घर में जो है शांति की किरणें फैल रही है, मेरे घर में जो रिश्तेदार आ रहे हैं उनमें शांति की किरणें बन रही है। और कोई न कहे भाई तेरे घर में तो शांति है, तो आप पास होगी। फिर तो आप भाई जो आपके पास कोई आया आपके पास, उसने नु कही भाई मतलब तेरे पास बैठ कर अच्छा लगे भाई, चैन सा हो गया, तो पास हो। तो इस कब होगी पास? जब आप उसका स्वरूप बन के बैठोगी, सारे दिन घर में काम कर रही हो, रोटी बना रही हो, तो उन गुणों का एक एक का अपनी मर्जी से जो सा गुण, कोई सा गुण उठा लो, करते रहो। अब आ जाओ जो हमने संगठन में करना। संगठन में करने से क्या फायदा होता है कि एक तो आदमी को चिंता लगी रहे कि भाई संगठन में कदे ना करूंगी तो भाई ना अच्छा नहीं लगेगा, वो टोकेगा, वो कुछ ना कुछ लिख के भेजेगा, फिर वो भेजता हूँ ना मैं लिख के। पढ़ती होगी ना मुन्नी बहन, आप पढ़ती होगी ना उसने जिस दौरे पे फोन है वो अभी भी मैंने लिखा था कि माँ भाई अपने आप से पूछे कि हम क्यों नहीं कर पाते। अब बताओ, जब हम भगवान के बन रहे हैं, हमने विश्व का मालिक बनना है और आसान हमारे हाथ में बाजी है, तो बताओ हमने क्या दिक्कत? कोई दिक्कत है ही नहीं, मगर आदत पड़ रही है बस अपने कारोबारों में लगे रहे, भूल जाए है ना। तो ये हमारी आदत थोड़ी थोड़ी बनी है ना, तो ये वो तो अब आप क्या करना है? अब आप आ जाओ, जो असली काम करना है वो मैं आज दोबारा भी भेजूंगा, आपने ये सारे पढ़ लियो और मैं शॉर्ट में बता देता हूँ। अब आप समझो, हम आत्माओं को 7 गुणों का और 8 शक्तियों का अभ्यास हो गया है, मान लो। अगर आप नहीं हुआ है तो कर लेना आप अपनी मर्जी से। किसी आत्मा ने दिक्कत आवे तो मेरे से पूछ लो, ना तो आपस में एक दूसरी सलाह करके उसने पूरा कर लो कि हाँ हम ये हैं, मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, मैं आत्मा पवित्र स्वरूप हूँ। इन्हें रख भी लो और प्रैक्टिकल में देखना। और फिर क्या करोगे अब आप? 8 बार, 3 बार नहीं, 8 बार। 8 बार भी क्यों है? देखो, हमने करना तो 24 घंटे याद है। अब 24 घंटे तक किसी से याद होनी जी। अब उसके लिए कोई तरीका तो निकालना पड़ेगा ना। ब्रह्मा बाबा ने तरीका निकाला था कि भाई
तुम सारे दिन यहाँ माउंट आबू में रहो और ज्ञान इतना स्पष्ट नहीं है और सेवा कुछ है नहीं, क्योंकि तो ज्ञान सुनने थोड़ी आया करता उस समय। बाबा ने कहा उन सबको कि 8 अपने ट्रैफिक कंट्रोल बनाओ। ये अव्यक्त मुरली में आया था, वो भी मैंने लिख के भेजा था। 8 ट्रैफिक कंट्रोल बनाओ और उनके टाइम फिक्स करो। तो अभी पीछे अव्यक्त मुरली में आया था तो मैंने सेल्वेशन आर्मी ग्रुप में भेजा था। बाबा ने कहा जैसे तुमने 8 ट्रैफिक कंट्रोल का टाइम फिक्स कर रखा है। हाँ, बाबा आए उस दिन, बाबा ने बताई थी ना, ऐसे आप मनसा सेवा का भी टाइम फिक्स करो। परसों बताया था बाबा। आप बताइए। तो मैंने तो एकदम खुशी होती है ना कि भाई सेल्वेशन आर्मी ग्रुप हमने बनाया और हम इस काम को पहले से करने लग रहे हैं। आप सारी बताओ लाग रहे हैं ये। हाँ, ये समझ में आ रही है ना। देखो भाई वो ही मुरली है, वो ही ज्ञान है, मगर बाबा क्या है, मैं इशारे करता है, इशारे। अब कृष्ण ने पांडव को इशारे करे ना सारे। लड़ाई तो उन्हें लड़ी ना पांडव ने, तो भगवान साथ था तो वो इशारे कर दिया करता है, ऐसा कर दे इसके साथ ऐसे कर दे, तो वो इशारे से बता दिया। तो ये है इशारे। मुरली सुनते रहो रोज, कभी कुछ करते रहो, हम तो बाबा के हैं, हम तो बाबा के हैं, उससे वो ये पढ़ाई है ना कि ये कोई भावना है, ये पढ़ाई है। तो अब आप ये पढ़ाई करिए कैसे। अब 8 टाइम आपने फिक्स करने हैं जो बाबा ने आज से 80 साल पहले फिक्स करे थे। तो कायदे से तो आज हमारा 24 घंटे हो जाना चाहिए था, मगर आप 8 घंटे कर लोगे ना, एक हफ्ता करके देखो, आप हिम्मत मारो, आपका घंटे योग हो जाएगा 24 घंटे करने से, क्योंकि 8 पैर होते हैं, 24 घंटे में 8 पैर होते हैं। तो टाइम मैंने लिख रखा है, पता है ना आप लोगों ने करा है ट्रैफिक 8 बार करना लिख रखा भाई हूँ। हाँ, ये जो मैंने फाइनल लिख के भेजा था वो 8 बार लिख के भेजा है, और 8 बार तो हमारा ट्रैफिक कंट्रोल है। ये मैंने आप टाइम बताओ, इसका मतलब हम ट्रैफिक कंट्रोल भी नहीं करते ना जी। मैं माताओं बोल लो ना, सारी बोलो ना करते भाई ट्रैफिक कंट्रोल। फिर अभी बताओ, ये ट्रैफिक कंट्रोल तो मतलब बहुत मोटा पुरुषार्थ है। फिर अब बाबा ने क्या शिकल दिखाओगे जाकर, नु कहेंगे या भाई तुमने जो है मेरा पहले दिन का है ना काम करा और तुम आगे देवता बननी यहाँ पे, किस तरह दिखाओगे है। पहली क्लास का काम है ये, पहली क्लास का काम है 8 बार ट्रैफिक कंट्रोल और अपने को आत्मा समझना, ये पहले दिन का काम है। चलो छोड़ो, जो बीत गया सो बीत गया। अब हमने 8 बार कर रहे हैं, पिछला सब भूल जाओ। गुण और शक्तियों का हम स्वरूप बन चुके, नहीं बने हैं तो एक दूसरे की मदद लेकर बन लो, और नहीं तो बेशक मैंने कभी भी बुला ले करो वीडियो पे, मैं आपने रोज एक गुण का अनुभव करा दूंगा, रोज एक गुण के ऊपर 5-10 मिनट में आपको बोल दिया करूंगा, और आप वो स्वरूप बनते चले जाइयो रोज से। आपकी और प्रैक्टिस हो जाएगी, और आप किसी ना आता हो तो आप खुद कर लो बैठ के, ठीक है जी। अब 8 टाइम कौन से ट्रैफिक कंट्रोल की, जरा एक एक माता बताओ सारी, बताओ माताएं सारी बैठी हो ना एक तो सुबह 3:30 बजे है। हाँ, मैं लिख के भेजे थे, आपने तो मुंडी में बहन पढ़े होंगे ना, देखे भाई वे लिखे और कौन कद लिखे थे, अरे मैं भेजू, मैं आज आपने फिर भेजूंगा, आप उसने पीडीएफ फाइल खोलना उसको, मैंने भेजे। चलो नोट करो, फटाफट बता रहा हूँ मैं, आपने फिर टाइम ज्यादा हो जाएगा ना आपका भी मेरा भी। सुबह का 3:30, बोलो माताओं, सुबह का 3:30। एक माता एक बैठा करती जो भेजा कर, वो नहीं आ रही क्या आज? कुर्सी पे बैठा कर एक बार इधर साइड में, वो नहीं आ रही क्या आज? ना आ रही भाई, वो व्हाट्सएप पे, अच्छा वो व्हाट्सएप पे भेजे भी, ओके करा दो। ससुराल गई लड़की थी, बता
अच्छा कोई बात नहीं, ससुराल में जाकर कर लेगी काम। उसमें ज्ञान में चले है ना वह क्लास में ना जाती हूँ, मुरली करा है फोन पे। हाँ तो बस तो इसी ज्यादा बढ़िया रहे। हाँ। तो उसने वो ओके करती होगी ना, उसका मेरे पास फोन भी आया था कि भाई हम ओके किस तरह करें, उम्र मारते तो होता है ना, ना इस तरह नहीं है, वो तो कोई भी कर दो। चलो 3:30, उसके बाद 5:45। अब देखो सारे दिन अगर आप इस तरह करोगे तो यूं काम लगे रहेगा हमने। अरे भाई 3:30 बज गए सवेरे के, अगर भाई 5:45 बज गए, भाई काम करते करते याद आओगे ना, आगे पीछे भी हो जाओ। फिर है 7 बजे, फिर क्या है 7 बजे, फिर उसके बाद 10:30 बजे। इसमें 2-3 घंटे आराम मिलेगा सबने, ठीक है जी। आराम रहे सारी अनुभाई क्या मचाला जाओ जिनसे ना होता ना, जिनसे ना होता वो सोचे भाई अब चलो तो कल इस कट्टा भी 12 बजे करना है। नहीं ना सोचते भाई, हमारी ऐसे ना सोचती भाई। अच्छा चलो बढ़िया है, चलो बढ़िया, ऐसे बहुत है वो बेचारे के। फिर हो गए 10:30 जी। अच्छा भाई। फिर हो गई 12, फिर 12 के बाद बताओ 5:30। इसमें खूब आराम मिल रहा है, अपनी रोटी बनाओ, खेती बाड़ी करो, आराम करो, वो स्मृति रहेगी आपने। जैसे 12 बजे करा ना आपने, अब क्या करा वो भी बता देता हूँ। 5:30 के बाद हो गया 7:30, और 7:30 के बाद हो गया 9:30। ये 8 ट्रैफिक कंट्रोल हो गए, मैंने लिख के भेज रखे हैं, मैं आपको दोबारा भेजूंगा, ठीक है जी। अच्छा हमने देखे को ना होंगे तो भाई ना मैं दोबारा भेजूंगा, मैं इस सेलिब्रेशन ग्रुप पे भी भेजूंगा, और आपके अपने पर्सनल नंबर पे भेजूंगा जो आपका नंबर है। अच्छा भाई ठीक है जी। अब करना क्या है, अब करना ये है 5 मिनट आपको, चाहे कर्म हो, मान लो कर्म, आप खेती बाड़ी कर रही हो, आप रोटी बना रही हो, आप कुछ भी काम कर रही हो, या आप खाली बैठी हो, मान लो आराम कर रही हो, तो उस समय आपको क्या महसूस करना है, ये बहुत जरूरी काम है जो मैं बता रहा हूँ आपने, और यही काम हमें जीवन मुक्ति दे देगा, और कोई काम नहीं आओगी हमारा चीज। इसके लिए हमें क्या करना है, बस एक ही संकल्प करना है कि मैं आत्मा शिव बाबा की 7 गुणों वाली छत्र छाया के अंदर बैठी हूँ। बस छत्र छाया होती है ना, छतरी हो है, छत्र छाया का मतलब होता है भाई कह रहे उसके अंदर, मतलब एक घेरा खींच लो अपने चारों तरफ, उस छत्र छाया के घेरे के अंदर, और उस घेरे में मुझे शिव बाबा की 7 दिव्य गुणों की भरपूर किरणें मिल रही है। क्योंकि जब आप उस छतरी के अंदर आ जाओगी तो जो छतरी में वो अनुभव होगा, ये तो ऑटोमेटिक बात है ना जी। बारिश हो रही हो, छतरी में आ जाओगी तो बारिश नहीं लगेगी ना जी। कमरे में आ जाओ तो पंखे की हवा लगेगी ना जी। उसी तरह आप हीटर लग रहा हो कमरे में तो कमरे में आते गर्म, हाँ, तो परमात्मा की जो गर्माहट है वो है 7 गुणों, और वो 24 घंटे पूरे संसार को देने लग रहा है, पूरे संसार 24 घंटे। मगर जो लेगा उसी को अनुभव होता है, जिसने नहीं पता उसको उसका अनुभव नहीं होगा, भले उसको मिल रही है मगर वो उसको फील नहीं कर रहा, महसूस नहीं कर रहा। अब हम ज्ञान में चल रहे हैं और हम आत्माओं के पास अगर महसूसता की शक्ति नहीं होगी तो हमें कुछ भी महसूस नहीं होगा। तो उस छत्र छाया में आते ही आपको फील करना है कि परमात्मा के 7 दिव्य गुणों की किरणें मुझ आत्मा को
और मूल आत्मा का जो मन और बुद्धि है उसको, और जो मेरा सूक्ष्म शरीर है, बस। वो छत्र छाया क्या चीज उसके अंदर है? आत्मा अंदर है, और आत्मा के अंदर मन बुद्धि है, और आत्मा तो सूक्ष्म शरीर सहित उस घेरे के अंदर है। पूरा लाइट का शरीर जिस नाम फरिश्ता का है ना जी, जिसको उड़ना है, उड़ जब ही सकेंगे जब हम ये इतना काम कर लेंगे। घेरे में आ जाएंगे, उन किरणों का अनुभव करेंगे और फरिश्ते स्वरूप को देखेंगे, अपने हल्के लाइट के स्वरूप को देखेंगे। और फिर टाइम हो, बुद्धि काम करना चालू कर दे, तो महसूस करो, एक एक गुण को महसूस करो कि शांति की किरणें आ रही है, ज्ञान की किरण। इस तरह मतलब आप कितना भी बढ़ा लो, ये तो आपका और बाप का संबंध है, इसमें कुछ सिखा नहीं सकता। आप लोगों पहला बताओ, ये जैसे जैसे आपकी लगन, जैसे मैं आपको सुना रहा हूँ, मेरी लगन लग रही है और मेरे को पता है कि तेरा इसमें फायदा है, तो मैं 24 घंटे लगे रहूंगा। मैंने क्या दिक्कत है जी? काम कर रहूंगा, जब भी लगे रहूंगा, और फिर यह चीज फायदा करेगी। क्यों फायदा करेगी? क्योंकि परमात्मा की मदद मिलेगी। अब जो उसको याद देना करेगा उसमें मदद क्या मिलेगी, ये बताइए। बताओ। अब उसके लिए तो राम भी वैसा ही था, रावण भी वैसा ही था, उसने भेदभाव करा। आज की या कल की मुरली में बाबा ने कहा था, मैं सभी से प्यार करता हूँ। कांटों से भी तो फूलों से भी। हाँ, जब बताई ना आपने, कांटों से प्यार करता हूँ। हाँ, उसका हर एक से प्यार है। फूल बना होगा, बिना कट्टे फूल। हाँ, कांटे भी उससे के हैं, फूल भी उससे के। हाँ, तो आपको 5 मिनट बस ये काम करना है कि मैं बाबा की छत्र छाया के अंदर हूँ, सातों दिव्य गुणों की किरणें मिल रही हैं, और जो है ये मेरे बिना कहे, बिना सोचे आपके शरीर से निकल रही। आप वो खुशबू लगा लो, सेंट लगा ले ना, आजकल ये खुशबू नहीं लगा लेते बालक। आजकल की खुशबू लगावे इतनी खतरनाक वो है कि जैसे आप यहाँ इस कमरे में बैठी हो और यहाँ से उस पे चली जाओगी ना, वो खुशबू फिर भी वही रह जाएगी। वो तो कसौती बांस उठ जाए रहे ना दम कमरे में। पता होगा ना आपने। ये बालक आजकल खूब लगाओगे, ये खूब लगावे, छोरी भी है, छोरे भी खूब लगाओ आजकल ये काम करे। तो वो चला भी जा मगर वो खुशबू नहीं जाती। तो ऐसे हमारे सातों गुण हो रही। अभी आप इस कमरे से सारी बाहर चली जाओगी थोड़ी देर में, कमरा खाली हो जाएगा। तो सातों गुणों की खुशबू भरी रहनी चाहिए। क्यों? जब तो सेवा होगी ना जी। अब आप यहाँ कमरे से उठ के आप गली में आ गई, तो वो गली में फैलने लग जाए खुशबू। इसका मतलब क्या हुआ? आप जहाँ भी जाओ, आप अपने घर में जाओ, आप किसी रिश्तेदार के जाओ, आप किसी बाजार में जाओ, आपकी खुशबू निकलना लगी। ये अवस्था बननी चाहिए जी। और हमारे ऊपर हम जहाँ जाए वहां की खुशबू हम लिया है उठा। आज के दिन हम क्या करते हैं, जहां भी जाते हैं ना वहां की खुशबू और लिया हुआ है, उनको अपनी खुशबू देने की बजाय। अब बताओ, सही बात है ना? समझ रही हो ना बातें? समझ रही हो ना? हाँ समझा भाई। हाँ, तो ये काम करना है। तो अब क्लियर होया? हाँ भाई। आप लोगों ने 8 बार 8 टाइम मैंने बता दिए और लिखा हुआ भेज दूंगा, और कोई पुरुषार्थ नहीं है। आप डेली अपनी मुरली सुनो, मुरली में से आप यही बात खोजो पूरी मुरली में कि बाबा ने ओके शब्द को कितने बार याद करा, कितने बार। ओके शब्द का मतलब बताया था, कोई माता बताना। ओ माने आत्मा, के माने राजधानी, के माने राजधानी ना भाई। हाँ देखो, ओ मतलब मैं आत्मा परम धाम की रहने वाली हूँ। ठीक है जी। कहाँ की? शांति धाम की।
कहाँ की? शांति धाम की। और ये माना किंगडम जा रही हूँ सुख धाम में। तो आप मुरली में रोज सुनना शांति धाम और सुख धाम कितना आता है। हाँ, आवा है रोज आपसे तकरीबन। देख फिर आपने सारे दिन ओके का ही नजर आओगा मामला। देखना तो आपको मोबाइल में लिखो ओके, अपनी कॉपी में लिखो 8 टाइम कायदा ये कब है। यहाँ मेरे हिसाब से यहाँ रजिस्टर में मत लिखो। जिन माताओं को लिखना नहीं आता ना, वे माताएं अपने बालक से एक कॉपी पेन ले और अपने उस बालक से 8 टाइम लिखवाओ। पहले एक एक लाइन में 8 टाइम उनके आगे ओके लिखवाओ। और जैसे सुबह 3:30 हुए ना, योग में बैठी पर वो जो टाइम बालका से लिखवाया था वहां टिक कर दे। टिक तक कर देगी, डंडा तो लगाई देगी, टिक का निशान कर दे तो वो ओके हो गया। हाँ वो भाई ओके ये तो करना है। हाँ भाई मेरा हो गया, क्योंकि उसने मोबाइल में ना आता। तो इस तरह सारे दिन करेगी। देखो इतनी मेहनत जरूर करनी पड़ेगी 100 नंबर लेने के लिए, ये ध्यान रखना आप। ये सबसे आसान रास्ता है वैसे। आधा पेज बचेगा उसमें जिसमें लिखना आता हो वे तो उस पर आधे पेज में पूरे में लिखो, मैं आत्मा हूँ शिव बाबा की बच्ची हूँ, मैं आत्मा हूँ शिव बाबा की बच्ची हूँ। और जिसने लिखना ना आता हो वे उस पर जीरो बनाना सीख लो। क्या बनाना सीख ले? जीरो बिंदी लगाना। अच्छा भाई, बिंदी तो लगा लेगी ना। आत्मा हूँ उसका। हाँ ऐसे बिंदी लगा के मैं आत्मा हूँ, फिर बिंदी लगा के मैं आत्मा हूँ। तो 7 पेज में कम से कम 50 बार 100 बार बिंदी लगाई जाएगी। 100 बार आपने ये याद करा जाएगा मैं आत्मा। बस इतना काम करके देख लो आप। मैंने 10 दिन में बताया सही तरीका बता दिया भाई। जीरो तो लावनी से बनाओ देगी। बता दिया ना बढ़िया। और वो देखो मजे की बात बताओ आपने। वो मजे की बात बाबा ने कही हुई है कि भाई पहला तो एक डंडा खींच दो। भाई एक क्या कर रही हो? के को थे बताइए। कॉपी पे जो जीरो लगाने से पहले एक डंडा खींच लो, एक लिख लो। अच्छा भाई, एक भी अनपढ़ आदमी लिख सके है ना जी। हाँ। एक के आगे जितनी जीरो लगाओगे उतनी संख्या बढ़ती जाएगी। और आपने अगर 50 जीरो लगा दी एक के आगे, फिर अपने बालका से पूछना भैया संख्या कितनी होगी, मेरे तो ना बताने आओ। 50 सोचा। एक बिंदी लगाई 10, 2 लगाई 100, 3 लगाई 1000। अब आगे हमारे बस की हिसाब लगाना नहीं है, फिर वो भी हिसाब हो जाएगी। बताओ इतनी कमाई आपकी जुड़गी रोज आधा पेज लिखने में। ये तो मेरे को भी नहीं पता था। ये तो अभी मेरे को बोलते बोलते याद आया। मैंने ये स्मृति तो बाबा ने दी है अभी कि आप माताओं का कितना बड़ा कल्याण हो जाएगा। नहीं सोच। तो जिनने लिखना ना आता वो मोबाइल से भी ज्यादा फायदा उठा लेंगे। हाँ हमने लिखना हम भी नहीं कराएंगे भाई। आप भी हम भी नहीं कराएंगे, कभी हमें लिखाएंगे बढ़िया जमा होगा। जिसने मोबाइल मारता हो ना वो भी लिखना चालू कर दो। और एक कॉपी पेन अपना लिया हो ना, तो मैं आऊंगा आपके पास, मैं ले आऊंगा 30-40 कॉपी और पेन बेशक। बताओ सब ले आऊंगी माता अपने ले आओगी ना। तो सब जिस दिन मैं आऊंगा ना उस दिन आप सारी अपनी कॉपी लेकर आना। ठीक है जी। चेक करवाता ही। हाँ आज देखो अगर आप इतनी अपने ऊपर वो पाबंदी करोगी ना तभी जाके 100 नंबर आ सकते हैं। और इसमें मेहनत नहीं है, मैं बता दूं बात आपने। और ये तरीके कोई नहीं बता सकता संसार में। चाहे आप माउंट आबू चली जाओ, मानेसर चली जाओ, 1000 भट्टी कर लो,
क्योंकि ये बात शिव बाबा ही करवाता है किसी न किसी के माध्यम से। तो आप ये समझ लो आज हम 100% बन गए हैं और आप महीने 2 महीने में बताना कि हमारी अवस्था क्या होगी। ठीक है भाई। ओके बाबा। ठीक है जी, आज की आज का तो फिर यहीं फिनिश करें, टाइम भी बहुत हो गया। ठीक है, मैं भेजूंगा और सब करना और मैं आऊंगा आपके पास जी। है अच्छा भाई। अपनी चलो सारी सारी माताएं इकट्ठी कर लेना है। अच्छा भाई, इकट्ठी कर रखी आज भी सारी। अच्छा चलो, बहुत खुशी है जी, बहुत खुशी है मुझे। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। चलो ठीक है जी, ओके 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 ओके।